नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। आत्मा और प्रेत में क्या फर्क है, और साथ ही पुनर्जन्म का एक ऐसा मामला जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ बिल्कुल। हमारी ये चर्चा आधारित है आत्मा और प्रेत, पुनर्जन्म का रहस्य नाम के स्रोत पर। और हमारा मकसद है इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा साफ करना। बिल्कुल। और डोरोथी ईडी की जो कहानी है उसके जरिए पुनर्जन्म को समझना। तो सवाल यह है कि क्या आत्मा और प्रेत एक ही चीज है, और कैसे लंदन में जन्मी एक महिला को एहसास हुआ कि वो प्राचीन मिस्र की कोई पुजारिन थी। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। तो सबसे पहले आत्मा का विचार क्या है? ज्यादातर धर्मों में तो इसे जीव का वो हिस्सा मानते हैं जो हमेशा रहता है, बदलता नहीं। हाँ, शाश्वत। हिंदू धर्म में इसे आत्मा कहते हैं, जो परम ब्रह्म का ही अंश है। और वो अपने कर्मों का फल भोगती है ना, और आखिर में मोक्ष चाहती है। बिल्कुल। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ईसाई धर्म में भी देखें तो आत्मा अमर है, उसका न्याय होता है। तो मूल बात यह हुई कि आत्मा शरीर या समय इनसे परे है, अभौतिक। सही। और यहीं पर प्रेत का कॉन्सेप्ट आत्मा से अलग हो जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब प्रेत को आमतौर पर एक ऐसी ऊर्जा या चेतना का हिस्सा माना जाता है जो मरने के बाद भी किसी वजह से यहीं इसी दुनिया से जुड़ी रह जाती है। किसी वजह से मतलब जैसे कोई अधूरा काम? हाँ बिल्कुल, अधूरा काम या कोई गहरा सदमा या बहुत ज्यादा मोह। तो ये आत्माएं या कहिए ऊर्जाएं अक्सर बेचैन होती हैं, भटकी हुई सी। तो इनमें पिछले जीवन की बातें याद रहती हैं? व्यक्तित्व वैसा ही रहता है? हाँ, अक्सर उनका व्यक्तित्व, उनके अनुभव, अधूरी इच्छाएं, इनका असर दिखता है, और वो किसी खास जगह से या लोगों से जैसे बंध जाते हैं। ओह। तो ये पूरी आत्मा नहीं है, इसे आत्मा की एक गूंज या छाया कह सकते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाई। तो मुख्य अंतर क्या हुआ प्रकृति में? हाँ, प्रकृति में आत्मा शाश्वत है, प्रेत अस्थायी है। फिर उनका दायरा आत्मा पारलौकिक है, प्रेत यहीं सांसारिक तल से जुड़ा है। और उद्देश्य आत्मा मुक्ति चाहती है, प्रेत किसी तरह का समाधान या शांति। ये फर्क समझना तो जरूरी है। पर सिद्धांत एक तरफ, कुछ कहानियां इन बातों को एकदम जिंदा कर देती हैं। बिल्कुल। ऐसी एक कहानी है डोरोथी ईरी की, जिन्हें बाद में लोग ओम सेती कहने लगे। हाँ, ओम सेती बहुत मशहूर मामला है ये। कहते हैं कि आधुनिक समय में पुनर्जन्म के सबसे ठोस मामलों में से एक है ये। लंदन में जन्मी 1904 में, और 3 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिर गई। और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। हाँ, लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ गई, और बस यहीं से सब बदल गया। हाँ, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो मिस्र को अपना घर कहने लगी, बार बार कहती थी कि उन्हें घर वापस जाना है। अजीब बात है, बच्चों में कल्पना तो होती है, पर ये कुछ ज्यादा ही था। प्राचीन मिस्र की तस्वीरें, पुरानी चीजें, इनको लेकर जैसे जुनून हो गया था। फिर बड़ी होकर उन्होंने शादी भी एक मिस्रवासी से की और मिस्र चली गई। और वहीं जाकर उन्होंने वो दावा किया। हाँ, वहीं उन्होंने कहा कि वो असल में प्राचीन मिस्र के फिरौन सेती प्रथम, उनके समय की एक मंदिर पुजारिन थी। बेंट्रेशीट नाम था उनका। सिर्फ दावा नहीं, उन्होंने तो बड़ी बारीकियां बताई थी, शायद मंदिर के जीवन की, रस्मों रिवाजों की। और सिर्फ वही नहीं, फिरौन सेती प्रथम के साथ अपने निजी संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया, और ऐसी बातें बताईं जिनका उस समय के ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेजों में कोई जिक्र ही नहीं था। ये तो सच में असाधारण है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सिर्फ जुनून या बहुत ज्यादा पढ़ाई का नतीजा नहीं हो सकता? इसे पुनर्जन्म का सबूत क्यों माने? देखिए, सवाल तो वाजिब है, और मिस्र के बड़े बड़े विद्वान भी इसी बात पर हैरान थे। डोरथी का ज्ञान सिर्फ किताबों वाला नहीं लगता था। अच्छा, मतलब? उन्हें मंदिर की बनावट, प्राचीन भजन, ऐसी रस्में पता थीं जो एक्सपर्ट्स के लिए भी नई थीं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई बात बताई और सालों बाद जब खुदाई हुई तो वो सही निकली। हाँ बिल्कुल। जैसे उन्होंने अबिडोस मंदिर में एक गुप्त बगीचे का जिक्र किया था। उस समय उसका कोई प्रमाण नहीं था, मगर बाद की खुदाई में सचमुच उस बगीचे के निशान मिले। अरे वाह! अब इस तरह की चीज को सिर्फ पढ़ाई या अंदाजे से जानना, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। ये वाकई चौंकाने वाला सबूत है। और उनकी अपनी जो मान्यताएं थीं, वो भी काफी मिली-जुली थी शायद। हाँ, उनकी सोच बड़ी दिलचस्प थी, जैसे पूरब और पश्चिम के विचारों का संगम हो।
मूल विश्वास तो पुनर्जन्म में था, जो हिंदू धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है कि कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म होता है। बिल्कुल। लेकिन वो ईसाई धर्म की जो नैतिकता है, करुणा है, उसका भी सम्मान करती थी। उन्होंने किसी एक धर्म को पूरी तरह नकारा नहीं। मिस्र का प्राचीन ज्ञान, भारतीय दर्शन, इन सबको अपने अनुभव से जोड़ा। और आत्मा के बारे में क्या सोचती थी? वो आत्मा को शाश्वत मानती थीं। कुछ हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत जैसा विचार कि व्यक्तिगत आत्मा आखिर में उसी एक परम चेतना का हिस्सा है जो बस कुछ समय के लिए शरीर लेती है, पर उसका असली रूप दिव्य है, वो बदलता नहीं। तो इस पूरी बातचीत से जो बात उभर रही है वो ये कि आत्मा एक अनंत यात्री है ना? और प्रेत शायद दुनियाओं के बीच फंसी कोई ऊर्जा या कोई याद। हाँ, एक तरह से। लेकिन डोरोथी ईडी की कहानी वो इन परिभाषाओं को जैसे चुनौती देती है। वो ना तो पूरी तरह अतीत की छाया लगती हैं, ना ही पूरी तरह वर्तमान की। सही कहा। उनकी कहानी हमें चेतना और अस्तित्व के बारे में सिर्फ इस भौतिकवादी नजरिए से परे सोचने पर मजबूर करती है। उनकी यादें इतनी गहरी और जीवन बदलने वाली थीं कि उन्हें सिर्फ एक भटकता प्रेत कह देना भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये आत्मा की निरंतरता की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और शायद पिछले जन्मों के जो अधूरे रिश्ते या अनुभव है, उनकी और भी साथ ही ये भी दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों की जो आध्यात्मिक खोज है, उनमें कहीं ना कहीं गहरे तार जुड़े हो सकते हैं। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबके अंदर भी कहीं बहुत गहरे में पिछले जन्मों की कोई धुंधली सी याद या कोई अनजाना सा ज्ञान दबा हो जिसे हम पहचानते नहीं? ये एक गहरा सवाल है। डॉर्थी ईडी का जीवन हमें अपने होने की परतों को टटोलने और आत्मा की उस यात्रा पर सोचने को उकसाता है जो शायद समय, शरीर और हमारे बनाए हुए विश्वासों की हदों से कहीं आगे तक जाती है।